सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी, 4 नए एक्सप्रेसवे, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने जैसे ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में अब 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। अयोध्या में सोलर सिटी बनेगी और प्रदेश में 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार होंगे। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान महाकुंभ की चर्चा भी की और इसे अद्भुत खगोलीय घटना बताया। उन्होंने विधानसभा में बताया कि बजट का 22% डेवलपमेंट पर, 13% शिक्षा पर, 11% कृषि पर और 6% हेल्थ पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाला बजट करार दिया। डबल इंजन की सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है। संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार के बजट को बिना विजन वाला बजट बताया और कहा कि योगी सरकार के बजट और उसके घोषणा पत्र के बीच कोई मेल नहीं है। ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 2025-26 के लिए 3,70,000 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में वित्तीय घाटा कम करने और सेमीकंडक्टर के विजन पर जोर दिया। बजट में अहमदाबाद समेत 6 जगहों पर एआई लैब खोलने, किसानों को ट्रैक्टर के लिए 1 लाख, महानगरों में वर्किंग विमेन हॉस्टल की घोषणा, गुजरात के सभी लोगों को 4 लाख तक ग्रुप इंश्योरेंस का फायदा, पहले 2 लाख तक बीमा मिलता था। गुजरात में 2 नए एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद, सूरत और गांधीनगर में मेट्रो के विकास के लिए 2,730 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स को 6% से घटाकर 1% कर दिया गया है। इंडिया गॉट लेटेंट पर विवाद के बाद सरकार ने ओटीटी कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी में ओटीटी प्लेटफॉर्म और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को 6 बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा है। प्लेटफॉर्म से कंटेंट की रेटिंग को सख्ती से लागू करने, बच्चों के लिए उम्र से संबंधित फिल्टर लगाने और शिकायत निवारण के लिए 3 लेवल का मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है। साथ ही अश्लीलता से संबंधित कानूनों का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है।